हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकें। चाहे आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एमपी टेट की तैयारी करते हो, सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, है ना। कहने का मतलब है किसी भी टेट एग्ज़ाम या कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप तैयारी करते हैं तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है अगर कोई भी अपडेट होती है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के ट्राइबल विभाग में सेकेंड काउंसलिंग में जो पद हैं वो लगभग कितने आने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें बड़ा संशय बना हुआ है बच्चों का, क्योंकि देखिए 7500 जो आपके डीपीआई के पद थे, पद वृद्धि की मांग काफ़ी की गई लेकिन डीपीआई में पदों की वृद्धि नहीं की गई। तो अब जो उम्मीद है वो सिर्फ ट्राइबल विभाग से बची है बच्चों की कि ट्राइबल विभाग में कुछ पदों में वृद्धि हो जाएगी। तो कितनी पद वृद्धि हो सकती है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, कितने पद स्वीकृत हो चुके हैं ऑलरेडी उस पर बात करेंगे विद प्रूफ के। ये जो आपको रोस्टर दिख रहा है ना, ये वो रोस्टर है जो 1 लाख पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, ये और यहाँ पर वित्त विभाग के द्वारा जिनको सहमति मिल चुकी है जितने पदों की, उनकी जानकारी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्ट की। ठीक है, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। 807 पदों का पहले ही आपका एक विज्ञापन जारी हो चुका था ट्राइबल विभाग का कि आपके 807 पद आने वाले। आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा, पुराना वीडियो है जब आदेश जारी किया गया था 807 पदों पर। तो 807 आपके ये पद हो गए प्राथमिक शिक्षक के। सॉरी, ठीक है। अब आपको पता अभी कल या परसों में एक आदेश आया है कि आपकी जो ट्राइबल विभाग में सेकेंड काउंसलिंग के तौर पर यानी कि 2023-24 में जो भर्ती होनी है वो प्राथमिक शिक्षक और साथ में प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती की जानी है। तो देखिए यहाँ से बच्चों की उम्मीदें बढ़ गई कि प्रयोगशाला के पद इसमें जुड़ेंगे, तो बिल्कुल जुड़ेंगे, परेशान नहीं होना। और ये मंत्रालय द्वारा सहमति प्राप्त हो चुकी है, मतलब पहले से पद स्वीकृत हैं ये प्रयोगशाला शिक्षक के ट्राइबल विभाग में। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि 807 ये पद, इसके अलावा जो आप लोगों के पद स्वीकृत हैं ऑलरेडी, तो वो पद तो आपके आएंगे ही आएंगे 100%, क्योंकि वो मंत्रालय द्वारा भी आपके पास किए जा चुके हैं पद। तो ये रोस्टर भी मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि जो प्रयोगशाला शिक्षक के ट्राइबल विभाग में पद हैं वो कितने हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये वाला पॉइंट 27 नंबर का जनजातीय कार्य विभाग तृतीय श्रेणी जिला प्रयोगशाला शिक्षक, ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्रयोगशाला शिक्षक। अब इसमें आपके जो पद स्वीकृत है मंत्रालय द्वारा वो कितने हैं ये आपको देखने वाली बात है। वर्तमान में रिक्त पद 1696। ठीक, जो सहमति मिल चुकी है वो टोटल कितने पदों की मिली है, वैकेंट पोस्ट यानी कि कितने पद खाली हैं इसके, तो ये खाली हैं आपके 1696 पद। यहां पर आपको वैकेंट पोस्ट में 1696 दिखा रहा है। ठीक है, अब आपके जो 2022-23 में 565 शो कर रहा है यहाँ पे, 2023-24 में 565 और 2024-25 में 566 पद ये स्वीकृत हैं आपके कहाँ से, मंत्रालय द्वारा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वित्त विभाग की सशर्त सहमति से। अब आप बात करेंगे कि 22-23 में, तो इसमें प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। 23-24 की आपकी ये भर्ती जो अब सेकेंड काउंसलिंग होने वाली है तो 565 पद हो गए, ये 565 हो गए। अब यहाँ पर बात की गई है कि 2024-25 के लिए स्वीकृत है 566 पद। तो देखिए अगर गवर्नमेंट, ये लॉजिक वाली बात है क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर गवर्नमेंट सिर्फ बच्चों को लॉलीपॉप देना चाहेगी कि मतलब हमारे जो पद स्वीकृत हैं वो 2024-25 के लिए 566 है तो इनको हम 2023-24 में नहीं देने वाले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ
ये पद दिए जाएंगे 2022-23 के और 23-24 के। लेकिन अगर टोटल पद जितने स्वीकृत हो चुके हैं, मंजूरी मिल चुकी है, ये क्लियर है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वित्त विभाग की सशर्त सहमति से, तो टोटल जो पद हैं आपके वो 1696 पद हैं। तो अगर ये टोटल पद जोड़ देते हैं 1696 पद प्लस 807 पद, क्योंकि 807 का तो विज्ञापन पहले से जारी हो चुका है, तो ये टोटल लगभग आपके 2503 पद हो गए। तो सेकेंड काउंसलिंग में एक हिसाब से देखा जाए तो 2503 जो पद हैं वो 100% है। 2503 पद पर तो रोस्टर कम से कम आना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ उस पर, कि 5099 की बात चल रही थी कि 5000 प्लस पद कुछ बढ़ने वाले हैं आपके ट्राइबल विभाग में। तो हो सकता है कि अगर पदों में वृद्धि हो तो 5000 अलग से प्राथमिक शिक्षकों के पद बढ़ाए जाएं, या फिर टोटल इंक्लूड करके जो आपके प्रयोगशाला शिक्षक के हैं और आपके 807 पद, इनको अलग से बाद में जोड़ दिया जाए, तो लगभग 5900 पदों पर भी भर्ती हो सकती है। लेकिन जब तक आप लोगों का ऑफिशियल रोस्टर नहीं आ जाता तो कंफर्म बताना कि आपके इतने पद होंगे मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए ये जो पद है ना आपके 1696, ये पद स्वीकृत है मंत्रालय वाले, तो ये पद तो आएंगे। लेकिन अब ये जो भर्ती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सन जो डला है 2024-25 के लिए उन्होंने 566 पद डिवाइड किए हुए हैं, और 565 पद आपके जो डिवाइड हैं वो 2022-23 और 23-24 के लिए है। तो इन्होंने 2022-23 में कोई प्रयोगशाला शिक्षकों की भर्ती नहीं की है। जैसे हाँ, आप ये गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऐसा कह दे कि उसी में सम्मिलित थे पद, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी चाहे तो वो कुछ भी कह सकती है। जैसे DPI ने अभी कह दिया है कि जो आपके 7500 पद है उसी में प्रयोगशाला शिक्षक के पद भी जुड़े हैं, ना तो अलग से पदों की संख्या बताई गई है, ना ही कुछ भी बताया गया है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे या डिपार्टमेंट चाहे तो ये सब कुछ गोलमाल कर सकती है कि आपके 2022-23 की जो भर्ती हुई है उसमें 565 पद दे चुके हैं। जो इस साल प्रयोगशाला के शिक्षकों के पद होंगे वो सिर्फ 565 हम अलग से देने वाले हैं, तो फिर आपके 1300-1350 पद होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 807 का विज्ञापन जारी हो चुका है। और अगर इस हिसाब से वो भर्ती करेंगे 2023-24 में 565 पद हैं, तो 8 5 13 1300 के लगभग आप लोगों की सेकेंड काउंसलिंग के हो जाएंगे। ये जैसे जैसे आप लोगों का टाइम बीत रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि प्रयोगशाला शिक्षक को इंक्लूड कर दिया है तो आपके पद तो बढ़ेंगे। अब जो 5099 की बात चल रही थी उसका क्या होने वाला है, वो तो जैसे ही रोस्टर आएगा तो समझ में आएगा। अगर देखिए 5099 ये पद स्वीकृत कर दिए, 1696 ये टोटल पद दे देते हैं अगर प्रयोगशाला शिक्षक के, और 807 पदों का आपका पहले से ही विज्ञापन जारी हो चुका है, ठीक है, तो आपके टोटल पद लगभग उसमें भी 7500 हो जाएंगे। मतलब आपके ट्राइबल विभाग भी 7500 पदों पर भर्ती कर सकता है अगर चाहे तो। आपको देखिए मैंने सारी चीज़ें बता दी जो लॉजिकल थी। अब कोई कह दे कि पूरे के पूरे पद 1696 आएंगे तो बिल्कुल 100% नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ इन्होंने सत्र वाइज डिवाइड किया है कि ये 2024-25 की भर्ती होगी, 2022-23 की आपकी ये भर्ती है 565 पदों पर, और 2022-23 में भी 565 पदों पर भर्ती की जाएगी प्रयोगशाला शिक्षक के ट्राइबल विभाग में। आई होप यहाँ को आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन दबाव बना हुआ है, सुनते जाइए पूरी बात, दबाव बना हुआ है। इसी तरह से आप लोग दबाव बनाए रहेंगे तो उनके पास पद ये खाली है और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत भी है, तो ये 1696 पूरे के पूरे पद इस बार इंक्लूड कर सकते हैं। तो भी अगर 1696 इंक्लूड हो जाते हैं तो 2500 पदों पर भर्ती हो जाएगी, लगभग 2503 पद आपके टोटल हो जाएंगे। तो कम से कम इतने तो आपके फिक्स हैं। अगर दबाव बना रहा, वैकेंसी उनके पास हैं और ये 2503 पदों पर रोस्टर जारी करें, लेकिन उम्मीद ये है कि जो 5099 पद और हैं, पद वृद्धि होने वाली थी, ऑफिशियल जानकारी नहीं है लेकिन पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली कि इतने पद और बढ़ सकते हैं आपके, तो हो सकता है टोटल इंक्लूड कर दें प्रयोगशाला शिक्षक और कुछ प्राथमिक शिक्षक मिला करके 5000 कुछ पद बढ़ा दें, तो 58-5900 पदों पर रोस्टर आएगा, समझते जाइएगा। अगर ये तीनों इंक्लूड कर देते हैं तो लगभग 7500 पदों का रोस्टर आएगा। अगर ये सत्र वाइज डिवाइड करते हैं तो फिर आपके ये
सिर्फ 565 पद होंगे 2023-24 के हिसाब से। और अगर 22-23 को भी इंक्लूड कर देंगे, पिछली बार भर्ती नहीं हुई है, तो लगभग 1100 पद आपके इंक्लूड हो जाएंगे। किसके? प्रयोगशाला शिक्षक के। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपके टोटल पद खाली हैं 1696 पद स्वीकृत हैं। हो सकता है इसी सत्र में दबाव की वजह से गवर्नमेंट दे दे कि पूरे जितने भी पद खाली हैं आपके प्रयोगशाला शिक्षक के सभी का रोस्टर जारी किया जाए। तो देखिए कितने चांसेस हैं आपके। 807 का विज्ञापन जारी है, ये 100% है। इसके बाद डिपार्टमेंट चाहे तो 2022-23 की देखिए भर्ती हो चुकी है, तो डिपार्टमेंट चाहे तो कह सकता है कि हम प्रयोगशाला शिक्षक की 22-23 की भर्ती कर चुके हैं और 23-24 में सिर्फ 565 पद हैं आपके, तो ये इंक्लूड किए जाएं। ये सारी चीज़ें लॉजिकल है, आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा बस। और अगर पिछली भर्ती, क्योंकि प्रयोगशाला शिक्षक की अलग से भर्ती है या कुछ ऐसा उसमें नोटिफिकेशन में विज्ञापन में नहीं आया था, तो ये दोनों सत्र के इंक्लूड कर सकते हैं कि 2022-23 और 23-24 दोनों की प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती होंगी सेकेंड काउंसलिंग में। तो लगभग आपके 1100 पद हो सकते हैं, यहाँ पर आपके 1100 पद हो सकते हैं ये इंक्लूड में। और इसी तरह से आप लोगों का दबाव बना रहा, मांग बढ़ी रही, इसी तरह से आप लोग एक्टिव रहे कि पद वृद्धि की जाए वर्ग 3 में। तो जो टोटल पद खाली हैं, मतलब ये 2024-25 के लिए जो इन्होंने 566 पद स्वीकृत किए हैं, टोटल पद जाकर के 1696 पद हो रहे हैं। तो ये टोटल पद भी ये लोग अभी इसी काउंसलिंग में स्वीकृत कर सकते हैं कि आपकी जो प्रयोगशाला शिक्षक के टोटल पद होंगे 1696 पद होंगे। तो टोटल आपके 1696 पद ये हो गए, 807 ये हो गए, तो 2503 पद तो आपके फिक्स हो गए। अब बची 5099 पदों की। तो हो सकता है जब ये 5099 पद बढ़ाएं तो ये प्रयोगशाला जो 1696 पद है इसी में इंक्लूड कर दे कि हमने टोटल 5000 बढ़ा दिए, इसमें प्रयोगशाला भी है और आपके प्राथमिक शिक्षक के पदों में भी वृद्धि कर दी गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपका रोस्टर आ सकता है लगभग 5900 पदों पर, या फिर आपका रोस्टर आ सकता है 7500 पदों पर, या फिर आपका रोस्टर आ सकता है 2500 पदों पर। ठीक है, तो जितना मुझे समझ में आया मैंने समझाने की कोशिश की कि जब तक अभी ऑफिशियल नहीं आया तो हम कह नहीं सकते कि ये जो 1696 पद हैं ये टोटल, देखिए चांसेस हैं बिल्कुल, क्योंकि दबाव है गवर्नमेंट के पास और उनके पास पद खाली हैं, तो 99% चांस है कि आपके ये 1696 पद आपकी सेकेंड काउंसलिंग में यानी कि इसी काउंसलिंग में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। पर मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट अगर चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने रोस्टर में क्या लिख के दिया है कि 565 पद हैं वो आपके 2022-23 के लिए हैं, फिर 565 23-24 और 566 24-25 सत्र के लिए स्वीकृत किए गए हैं और टोटल मिलाकर के 1696 पद हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है, लेकिन उम्मीद ज़्यादातर यही है कि आपके 1696 पूरे पद इंक्लूड किए जाएं। हाँ, ये उन्हीं में सम्मिलित कर सकते हैं कि 5000 लगभग पद बढ़ाए गए, उसी में आपके इतने पद प्रयोगशाला के हैं। ठीक है, जैसे ही रोस्टर आता है सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर अभी आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा, टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट PDF जो आपके आदेश होते हैं, नोटिस आता है डिपार्टमेंट का, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।